नमस्कार, जोहार। मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली खबर देखिए, जहां मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। 7,000 लाभुकों का कटेगा नाम, यह है वजह। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में लगभग 2,48,644 मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं। इनमें से अब 7,000 महिलाओं का नाम कट जाएगा, जिसके बाद योजना के केवल 2,41,000 के करीब लाभुक रह जाएंगे। जानकारी के अनुसार झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में योजना का लाभ उठा रही करीब 7,000 महिलाओं का नाम लिस्ट से कट जाएगा। इनमें 4,000 के करीब ऐसी महिलाएं शामिल हैं जिनकी उम्र 1 अप्रैल 2025 को 50 वर्ष पूरी हो गई, जबकि 3,000 महिलाएं ऐसी हैं जो सरकारी कर्मी के परिवार, पेंशन, पारा शिक्षक के परिवार, आंगनबाड़ी या फिर किसी अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई हैं, या फिर जिन्होंने गलत दस्तावेज जमा किए हैं। विभाग ऐसे सभी लाभुकों को चिन्हित करने का काम कर रहा है। अगली बड़ी खबर तो ये, जहां लाइन होटल में कहां से आई इतनी भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब, पुलिस हैरान, मालिक गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने छापेमारी कर एक लाइन होटल से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की है। शराब की खेप मिलने के बाद होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर पुलिस इस बात से हैरान है कि लाइन होटल में इतनी भारी मात्रा में शराब कैसे पहुंची। जानकारी के अनुसार डीएसपी मुख्यालय प्रथम अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने रांची जमशेदपुर रोड के लदना पीढ़ी स्थित अपना पंजाबी ढाबा में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने लाइन होटल से विभिन्न ब्रांड के 44.980 लीटर बियर एवं अंग्रेजी शराब जब्त किए। इसके साथ ही पुलिस ने होटल मालिक सुखप्रीत सिंह पिता रणवीर सिंह अमेठिया नगर नामकुम के रहने वाले को गिरफ्तार कर लिया। मामले के संबंध में बताया गया कि डीआईजी सह एसएसपी को मिली सूचना के आधार पर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने बुधवार की देर रात करीब 11:30 बजे छापेमारी कर होटल की तलाशी ली। छापेमारी में पुलिस ने कैश काउंटर के नीचे सफेद बोरे में 83 पीस गॉडफादर बियर एवं मैकडोनल्ड सिग्नेचर सहित अन्य ब्रांड की 14 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की। वहीं मालिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अगली खबर देखिए, देवघर शहर, जहां बाबा मंदिर में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। उपनयन मुंडन के शुभ मुहूर्त के कारण रही गहमा गहमी। बाबा मंदिर में गुरुवार को उपनयन और मुंडन की शुभ मुहूर्त का असर दिखा। दिन भर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। देर शाम तक मंदिर परिसर में उपनयन व मुंडन संस्कार होते रहे। वहीं बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने वालों की कतार मानसरोवर तक पहुंची रही। इस दौरान बाबा मंदिर में वीआईपी के आगमन का सिलसिला भी जारी रहा। 16वें वित्त आयोग की टीम, महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी और झारखंड हाईकोर्ट के जज सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने बाबा का दर्शन व पूजा अर्चना की। सुबह 4 बजे पट खुलने के बाद दैनिक पूजा संपन्न हुई और फिर सुबह 5 बजे से आम भक्तों के लिए जलार्पण प्रारंभ हुआ। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वीआईपी के आगमन को लेकर सुबह 11 बजे से करीब 12:15 तक कूपन काउंटर को बंद रखा गया। इस अवधि में भितरखंड कार्यालय में आम लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगी रही। जैसे ही आयोग की टीम ने पूजा कर मंदिर से प्रस्थान किया, आम श्रद्धालुओं के लिए पुनः प्रवेश की अनुमति दी गई। शाम 4 बजे तक कुल 3,190 श्रद्धालुओं ने कूपन लेकर जलार्पण किया। वहीं करीब 3,000 बच्चों का उपनयन संस्कार हुआ। इसके अलावा करीब 2,000 बच्चों का मुंडन संस्कार संपन्न कराया गया। भक्तों की बढ़ती भीड़ के कारण शाम को मंदिर का पट निर्धारित समय से 2 घंटे देर यानी 6 बजे तक बंद करना पड़ा। दिन भर में करीब 60,000 श्रद्धालुओं ने बाबा को जलार्पित कर मंगल कामना की। अगली खबर देखिए, जहां यूसीएल अस्पताल में जीवन रक्षक दवाइयों की आपूर्ति बंद, बिना दवा के लौट रहे मरीज। जादूगोड़ा के यूसीएल अस्पताल इन दिनों दवा की संकट से जूझ रहा है। बीते 15 दिनों से अस्पताल में शुगर, ब्लड प्रेशर और अन्य जीवन रक्षक दवाइयों की आपूर्ति बंद है। दवा सप्लाई का टेंडर समाप्त हो चुका है। अभी तक नया टेंडर पास नहीं हो पाया है। इस स्थिति में भूतपूर्व यूसीएल कर्मचारियों की जान पर बन आई है। इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। यूसीएल अस्पताल के सीएमओ एमके रजक ने बताया कि टेंडर की फाइल 20 मई को यूसीएल बोर्ड को भेजी गई थी, पर दस्तावेजों में कमी के कारण उसे होल्ड पर रख दिया गया है। मंजूरी मिलने में अभी कम से कम 20 से 25 दिनों का समय और लग सकता है। तब तक मरीजों को खुद दवा खरीदनी पड़ेगी। दवा की किल्लत के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या घट गई है। प्रतिदिन लगभग 200 मरीज ओपीडी में आते थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर गिनती की रह गई है। भूतपूर्व कर्मचारियों को तो दवा के लाले पड़ गए हैं। अगली खबर देखिए, पश्चिमी सिंहभूम से है, जहां बच्ची का सिर लगातार बड़ा हो रहा है। झाड़ फूंक से हो रहा है इलाज।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोआमुंडी प्रखंड की दूधबिला पंचायत स्थित सुकरीपड़ा गांव में 1 साल की बच्ची गंभीर बीमारी से जूझ रही है। बच्ची का सिर उसके शरीर की तुलना में बड़ा होते जा रहा है। बच्ची के जीवन पर गहरा संकट मंडरा रहा है। बच्ची की पिता शारदा किराए मजदूर हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से बीमार हैं। परिवार वालों ने बताया कि वे एक बार इलाज के लिए बाहर गई थी। उन्हें 15,000 रुपया की खर्च बताया गया, जो उनकी आर्थिक स्थिति से बाहर है। पैसे की कमी और जागरूकता के अभाव में बच्ची का इलाज झाड़ फूक व पूजा पाठ से शुरू कराया। ग्रामीणों ने बताया कि आज तक गांव में कोई भी सरकारी सुविधा नहीं पहुंची। इसकी सूचना मिलने पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमिला पात्रो गांव पहुंची। उन्होंने कहा कि गांव जंगलों के बीच बसा हुआ है। यहां के लोग ना हिंदी बोल पाते हैं और ना उड़िया। इससे संवाद और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचने में कठिनाई होती है। प्रमिला ने बच्ची को जल्द मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन से आग्रह किया है। अगली खबर देखिए लातेहार से है, जहां वन विभाग ने भारी मात्रा में तेंदुपत्ता किया जब्त। दक्षिणी वन प्रमंडल के गारू पूर्वी रेंज के विभिन्न क्षेत्रों में वन विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया है। अभियान में वन विभाग की ओर से भारी मात्रा में अवैध तेंदुपत्ते को जब्त किया गया है। गारू पूर्वी रेंज के रेंजर उमेश कुमार दुबे के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि सूचना मिली थी कि लातेहार एवं पड़ोसी जिलों के कुछ वन माफियाओं गुपचुप तरीके से गारू रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में तेंदुपत्ता तोड़वाने का कार्य कर रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने अलग अलग इलाकों से छापेमारी की और अवैध रूप से तोड़े के तेंदुपत्तों को जब्त किया। हालांकि किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। श्री दुबे ने बताया कि अवैध रूप से तेंदुपत्ता संग्रह करने वालों वन माफियाओं की पहचान किया जा रहा है। रिजर्व वन क्षेत्र में किसी भी तरह की वन उत्पादों की कटाई या संग्रहण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद कुछ माफिया वन अधिनियम का उल्लंघन करके तेंदुपत्ता तोड़ने में लगे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां रांची के बाद सरायकला की महिला कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में रांची के बाद जमशेदपुर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। कदमा स्थित निजी अस्पताल में महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। महिला को अस्पताल से 28 मई को छुट्टी दे दी गई और वो अपने घर में क्वारंटाइन है। मूल रूप से सरायकला निवासी 46 वर्षीय महिला 27 मई की रात को जॉन्डिस और बुखार की शिकायत लेकर जमशेदपुर के इस निजी अस्पताल में पहुंची। महिला दिल्ली से होकर आई थी, इसलिए अस्पताल के डॉक्टरों ने एंटीजन से कोरोना की जांच की। इसमें महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। 28 मई को महिला को यह कहकर छुट्टी दे दी गई कि वो एमजीएम अस्पताल चली जाए, पर वो अस्पताल में जाने के बजाय शहर में ही घर चली गई। महिला अब स्वस्थ है। जिला सर्विलेंस प्राधिकारी डॉक्टर असद अयूब ने कहा कि सरकार की ओर से आरटीपीसीआर टेस्ट को पॉजिटिव माना जाता है, इसलिए मरीज को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने को कहा गया। फिलहाल वो क्वारंटाइन है। अगली खबर देखिए चतरा से है, जहां शादी की खुशियां मातम में बदली। बारात में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत। जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बारात में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल गई। घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बरवा कोचवा गांव में घटित हुई है। बताया जा रहा है कि यहां बिहार के गया जिला के इमामगंज थाना क्षेत्र से बारात आई थी। बरातियों द्वारा नाचने के दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें युवक को गर्दन और बाएं हाथ में गोली लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से परिवार में चीख पुकार मच गई और शादी की खुशियां मातम में बदल गई। सूचना पर पहुंची प्रतापपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। साथ ही पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। अगली खबर देखिए बोकारो से है, जहां मैया सम्मान के 20 लाभुक निकले फर्जी। अल्पसंख्यक बताकर लाभ लेने की कर रहे थे कोशिश। मैया सम्मान योजना को लेकर बोकारो से गंभीर गड़बड़ी सामने आई है। गोमिया प्रखंड के पचमो पंचायत में एक ही भी अल्पसंख्यक परिवार नहीं होने के बावजूद 20 लोगों ने खुद को अल्पसंख्यक बताकर योजना का लाभ लेने की कोशिश की। प्रखंड कार्यालय में जब विभागीय स्तर पर जांच की गई तो ये फर्जीवाड़ा सामने आया। बताया गया कि पचमो पंचायत में कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति नहीं रहता, फिर भी 20 लोगों ने खुद को अल्पसंख्यक दिखाकर योजना में आवेदन दे दिया। अधिकारियों की सतर्कता से यह धोखाधड़ी पकड़ी गई। जैसे ही मामला सामने आया, प्रखंड प्रशासन ने पंचायत सचिव को जांच का निर्देश दिया। जांच के बाद सभी फर्जी लाभुकों को सूची से हटा दिया गया। इसके साथ ही लोधी पंचायत की एक महिला जो एक पारा शिक्षक की पत्नी है, उसे भी योजना का गलत लाभ लेते हुए पकड़ा गया। उससे पैसों की वसूली भी कर ली गई। वीडियो महादेव कुमार महतो ने बताया कि गोमिया प्रखंड के 36 पंचायतों में लगभग 41,000 लाभुक चिन्हित किए गए हैं। सभी आवेदनों के आधार राशन कार्ड और बैंक डिटेल से जरिए जांच की जाती है। अगर कोई भी फर्जी पाया जाता है तो तुरंत लाभ से हटाया जाता है। वीडियो ने साफ किया है कि सरकारी वेतन या मानदेय पाने वाले कर्मचारियों के परिवार योजना का लाभ नहीं ले सकते। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पारा शिक्षक, सरकारी शिक्षक, सीसीएल व अन्य विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। ऐसे लाभुकों को तुरंत योजना से हटाया जाएगा और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फर्जी लाभ लेने वालों की सूची संबंधित विभागों को भेजी जा रही है। सीडीपीओ और शिक्षा विभाग से पत्राचार कर इन मामलों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।